डॉक्टर स्टूडेंट, हम लेके आए हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर नाइट्रेट्स ड्रग्स, जो कि हम एंटी एंजाइनल ड्रग के अंदर डिस्कशन कर रहे थे। नाइट्रेट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन हमने कल किया था। क्लासिफिकेशन में हमने इन 3 ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया था और 3 ड्रग्स में जो मैंने नाम लिख रखे हैं यहाँ पर ये हैं ग्लिसराइल, ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट। तीनों ड्रग के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है वो हम बता देता हूँ और इसके डोज और इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कशन इस क्लास के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के ऊपर। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट क्या होते हैं? ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो कि प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह के अंदर से प्लास्टिक की जो कंटेनर्स होते हैं इन सब में से ये जल्दी से ये वेपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपरेट होकर उड़ जाना और इसलिए इसको ग्लास की जो बोतल्स होती है उसमें ऐड करके रखा जाता है। पैक्ड ग्लास कंटेनर्स यूज, इसलिए क्या करते हैं प्लास्टिक के जो ग्लास के जो कांच के जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर इसके जो टेबलेट्स फॉर्म होते हैं, टेबलेट्स फॉर्म उनको रखा जाता है। लिक्विड फॉर्म को भी कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है ताकि ये मतलब जो प्लास्टिक की बोतल से ये क्या होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं और इवेपोरेट होने के बाद में ये असर में नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए ये हाईली वोलेटाइल होने की वजह से इनको कांच की बोतल के अंदर रखा जाता है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो इसका जो रूट होता है, इस ड्रग का रूट होता है सबलिंगुअल रूट से देते हैं। सबलिंगुअल रूट से टेबलेट फॉर्म देते हैं। टेबलेट की जो फॉर्म्स आती हैं, जितनी भी टेबलेट्स फॉर्म आती है इसकी बक्कल रूट के अंदर देते हैं। इसको किया क्या जाता है कि मैंने कल क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था मैंने कि जो नाइट्रेट्स की ड्रग्स होती हैं सभी का ओरल एब्जॉर्प्शन का गुड नहीं होता। कारण यही होता है कि ओरल एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है लेकिन उसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो 90% ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और वो लंबे समय तक एक्शन में नहीं रह पाती हैं। और इफेक्टिवली अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना की जो अटैक आया है उसको अवॉइड करने के लिए इफेक्टिवली सबलिंगुअल रूट बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्शन में आते हैं। किसी पेशेंट को बोला जाता है कि उसको टेबलेट को बक्कल टिप से क्या करते हैं, क्रश करते हैं। टिप से क्रश करके टेबलेट को टिप से क्रश करके पूरे बक्कल म्यूकोजा में स्प्रेड करना पड़ता है। ठीक है, बक्कल म्यूकोजा में स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो जल्दी वेन्स होती हैं, वो जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके ये क्या है एक्शन के अंदर विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर ये एक्शंस के अंदर आ जाते हैं। अगर बहुत जल्दी इफेक्टिव इफेक्ट चाहिए होता है तो ये विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर इफेक्ट में आ जाते हैं। और इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ भी इसका कितना होता है, 2 मिनट्स का होता है। इसलिए इस ड्रग को क्या हम यूज करते हैं, सिर्फ बक्कल रूट से और आईवी रूट से भी इसको यूज करते हैं। हम डोज में दिखाएंगे, इसके डोज में इसके रूट्स और के बारे में बताएंगे। जैसे कि जो नाइट्रेट्स ड्रग होती है, नाइट्रेट्स ड्रग ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी बीपी फॉल करती है, बहुत जल्दी बीपी को गिरा देती है और इस वजह से इसको सुपरविजन के अंदर दिया जाता है। किसी भी डॉक्टर्स और नर्स के सुपरविजन के अंदर देते हैं। इसको सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में करके पेशेंट को देते हैं ताकि जल्दी से बीपी ना गिर जाए पेशेंट को, और अगर बीपी गिर रही है तो वहाँ पे उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, साथ साथ में इसके साइड इफेक्ट मैंने कल बताया कि इसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है हेडेक। हेडेक इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से मतलब ये टेबलेट से इतनी फॉर्म के अंदर यूज होती है।
एमआई की अटैक और एंजाइना के अटैक की कंडीशन के अंदर ये टेबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर देते हैं। ठीक है, साथ साथ में अगर हम बात करें इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसकी टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिपेंड करता है, डिपेंड इससे करता है कि आप कितनी देर तक उसको एक्शन में लाना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे एंजाइना का अटैक है, मैंने टेबलेट लिया और विद इन 2 मिनट्स के बाद में मेरा एंजाइना का अटैक खत्म हो गया और मेरे बक्कल म्यूकोजा के अंदर अभी भी टेबलेट्स के जो टुकड़े हैं वो पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्वेलो आउट कर लूँगा, उसको निगल जाऊँगा, उसको स्टमक में ले जाऊँगा। उसकी वजह से क्या है, वो उसका एक्शन खत्म हो जाता है और हमारा जो एंजाइना का अटैक है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हमें लंबे समय तक उसको एक्शन में चाहिए होता है तो बक्कल म्यूकोजा पर उसको स्प्रेड घुमाते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं ताकि वो लंबे समय तक एक्शन देता रहे। और इसकी जो टेबलेट्स फॉर्म आती हैं, ओरली जो टेबलेट्स आती हैं, उसको अगर हमें प्रोफाइलेक्सिली लंबे समय तक लेना है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना है, तो उसको लंबे समय तक हमें अपने जो स्टमक में ले सकते हैं, खा सकते हैं और उसका जो 10% ही जो प्लाज्मा वो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो एक्शन में आती है। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। हम नाइट्रेट्स की डोज के बारे में बात करते हैं तो पहले रूट्स, सबलिंगुअल रूट से हम देना है, सबलिंगुअल रूट से दे रहे हैं तो इसके 0.5 mg की टेबलेट्स आती हैं जो सबलिंगुअल रूट में या अपने जीभ के नीचे रख सकते हैं या फिर उसको क्रश करके माउथ के अंदर पूरे म्यूकोजा के अंदर स्प्रेड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके सबलिंगुअल रूट 5 mg की जो टेबलेट्स आती हैं वो यूज में लेते हैं। साथ साथ में इसके जो सबलिंगुअल स्प्रे भी आता है जो 0.4 से लेकर 0.8 mg के आते हैं। ठीक है, ये भी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के स्प्रे, सबलिंगुअल स्प्रे होता है ये भी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ओरल टेबलेट की। ओरली जो टेबलेट्स है उसका जो होता है वो लगभग 5 से 15 mg की टेबलेट्स होती हैं। 5 से 15 mg की जो टेबलेट्स होती हैं वो ऑरली यूज करते हैं दिन में एक बार, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 से 18 घंटे का होता है, हावर्स का होता है। ठीक है, सॉरी 4 से 8 घंटे का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये विद इन 10 to 20 मिनट्स कहते हैं, 10 to 20 मिनट्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका 4 से 8 घंटे होता है। फिर हम बात करते हैं एक आईवी रूट से भी स्लो आईवी इन्फ्यूजन लगाया जाता है। और इन्फ्यूजन जब तक चलना चाहिए तब तक एक्शन चाहिए होता है। किसी को अनकॉन्शियस पेशेंट है, एमआई का पेशेंट होता है, उस कंडीशन में इनके इन्फ्यूजन चलते हैं और ये 12 घंटे तक ये मतलब जब तक आप इन्फ्यूजन चला रहे हैं तब तक ये एक्शन के अंदर रहते हैं इसके इन्फ्यूजन। और इसका इन्फ्यूजन माइनली अगर हम बात करें 5 से 20 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से इसको इन्फ्यूजन सेट किया जाता है। इतने माइक्रोग्राम के हिसाब से इसका इन्फ्यूजन सेट किया जाता है और इसका एक्शन चलता रहता है। एक रूट और होता है जिसकी हम बात करते हैं ट्रांस पैचेस। ट्रांस पैचेस का मतलब होता है ये चिट होती है, बैंडेज की तरह एक चिट होती है जिसको लगा दिया जाता है यहाँ पर कैरोटिड आर्टरीज के पास में। ये क्या करते हैं ट्रांस पैचेस, इसको एक्शन में लेने के लिए 24 घंटे तक इसको यूज में ले सकते हैं और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 से 16 घंटे तक ये वर्क में रहती है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ट्रांस पैचेस का। ठीक है, तो ये इसके डोज हो गए, इसका रूट हो गया। इस तरीके से ये नाइट्रोग्लिसरीन की जो फॉर्म होती है, टेबलेट्स होती हैं और ड्रग्स होते हैं वो यूज में दिए जाते हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं आइसोसोर्बाइड के बारे में। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इसको क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस रूट से लिया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए लिया जाता है, यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट को बार बार एंजाइना के अटैक आते हैं
उस एंजाइना को अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बार बार लंबे समय से बार बार अटैक आ जाते हैं उसको, तो उसको प्रोफाइलैक्सिस इसके जो टैबलेट्स आते हैं उस टैबलेट्स के फॉर्म को चलाया जाता है। उसके ये घर पे भी टैबलेट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान से लिए जाते हैं। तो इसके जो टैबलेट्स की फॉर्म्स आती हैं उसका डोज होता है 5 से 10 mg। 5 से 10 mg इसको पर डे के हिसाब से लेते हैं। पर डे के हिसाब से 5 से 10 mg टैबलेट्स आती है, उसको लेते हैं और इसको प्रोफाइलैक्सिस रूप से लेते हैं ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट को। इसको भी प्रोफाइलैक्सिस रूप में लिया जाता है। इसको एक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लिया जाता है, लेकिन जो इसके डोज है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये लंबा रहता है, काफ़ी लंबे समय तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी इससे अच्छी होती है। इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है वो 6 आवर्स का होता है और बायोअवेलेबिलिटी भी लगभग 70% के अबव रहती है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में बात कर लिया। हम दोनों के डोज के बारे में, इसके डोज के बारे में बात करते हैं। इसकी जो टैबलेट्स फॉर्म आती हैं वो 20 से 40 mg की टैबलेट्स आती है, वो सिर्फ डे में एक बार लेनी पड़ती है। तो ये इसका ड्यूरेशन, इसके जो डोज हो गया। तो हमने इन तीनों ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया। इस तीनों ड्रग्स के बाद हम इनके कंबाइंड यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि नाइट्रेट्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन से डिजीज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके यूजेस के। यूजेस में सबसे पहले हम जिस डिजीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस आप सभी जानते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ये एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसके स्पाज्म होने की वजह से अक्यूट पेन होता है, अचानक से चेस्ट के अंदर पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, और जो हार्ट की पेन की वजह से चेस्ट पेन हमको फील होता है। तो ये एंजाइना के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। दूसरा आता है एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एंजाइना की अगर हम लेट स्टेज बोलें या फिर आगे की जो स्टेजेस आती हैं वो एमआई में कन्वर्ट होती है। एमआई होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये जब जो वहाँ पर हार्ट की जो मसल्स हैं, वो हार्ट की जो टिश्यू सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, नेक्रोसिस होने लग जाता है और इंफार्क्शन होने लग जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एमआई। और एमआई की कंडीशंस में भी इस टैबलेट्स के फॉर्म को यूज किया जाता है ताकि जो ज़्यादा डैमेज है उसको प्रिवेंट किया जा सके, मतलब डैमेज को रोका जा सके ज़्यादा। ठीक है, फिर थर्ड वन हम बताते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट बिल्कुल वर्क करने के मूड में नहीं होता, मतलब वर्क नहीं कर पाता है, हार्ट बिल्कुल कंजेस्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, इसकी वजह से ये कंजेशन हो जाता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी इस ड्रग्स को यूज करते हैं। फोर्थ पर हम बात करते हैं कोरोनरी डिजीज, कोरोनरी सिंड्रोम, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स की बात करते हैं। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स जैसे हम बात कर लेते हैं क्या नाम है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, उस कंडीशंस में भी क्या करते हैं, इस ड्रग्स को देते हैं। ये 4 यूज हो गया। 5वां यूज इसका जो यूज होता है वो बाइलरी कॉलिक्स के अंदर देते हैं, बिलियरी कॉलिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूज के बारे में, छठे यूज के बारे में बात करते हैं। तो छठा है साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर इसको दिया जाता है। लास्ट वन हम बात करते हैं इसोफेजियल, 7th वन इसोफेजियल स्पाज्म के अंदर। अगर किसी का भोजन नाल है, इसोफेगस है, वो स्पाज्म हो रहा है, उस कंडीशन में भी जो ये नाइट्रेट्स की ड्रग्स हैं वो यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने आज नाइट्रेट्स की ड्रग्स को कंप्लीट किया है। फिर अगली
अगली क्लास के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फार्मा की क्लासेस हमारी रेगुलर चलती जा रही हैं। सभी मेरी पिछली क्लासों को पढ़ते हुए साथ साथ में नोट्स बनाते हुए आप चलते रहें, ताकि आपको आगे के जो प्रोसेस है उनमें समझ आता रहे, ताकि मैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो टेस्ट होंगे, हम कॉलेज लगाएंगे, उस दौरान टेस्ट होंगे, तो उस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए तो आप सभी मेरी क्लास को पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी क्लास को इतना आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।